हे गाइस, गुड इवनिंग वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज के व्लॉग का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग हमारा किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। तो जी हाँ गाइस, मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्सेल शीट प्रिपेयर करके रखी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टियागो ईवी को प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका टियागो ईवी वर्सेस टियागो पेट्रोल वर्सेस टियागो सीएनजी का क्या रनिंग कॉस्ट आने वाली है। क्या रनिंग कॉस्ट का तो मैंने आपसे बहुत वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, बट आज के वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या रहने वाली है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के लिए मैंने ये कैलकुलेशन रखी है और 5 साल में आपकी क्या तीनों वेरिएंट्स की कॉस्ट आने वाली है वो हम आज के इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के करते हैं ब्लॉग को शुरू। तो गाइज लेके चलता हूँ मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने तीनों वेरिएंट्स का कंपैरिजन किया है यहाँ पे, पेट्रोल, सीएनजी और ईवी। और ये मैंने जो एक्सेल शीट बनाई है, ये मैंने सारा डेटा इंटरनेट से ही उठाया है, ठीक है। अपने मन से मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा। और इसमें मैंने एक अजम्पशन लिया है कि आपकी डेली की रनिंग 100 किलोमीटर है, ठीक है। एवरेज रनिंग है ये, 100 से कम भी हो सकती है, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो जी 50 ही है या हमारी 150 किलोमीटर है, तो वो आपका लेट्स से अगर आप आउट स्टेशन ट्रिप्स वगैरह करते हैं, कभी कभार आपका कम ज़्यादा हो जाता है तो उसमें कवर हो जाता है। बट एवरेज जो मैं लेके चल रहा हूँ वो है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर आप दिन का 100 किलोमीटर चलते हैं तो आप महीने का चलेंगे 3000 किलोमीटर और साल का चलेंगे आप 36,000 किलोमीटर। तो तीनों वेरिएंट्स के अक्रॉस मैंने इसको 36,000 किलोमीटर ही मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप टियागो XTA पेट्रोल की बात करो तो आपको ये गाड़ी ऑन रोड पड़ेगी। ऑन रोड प्राइस है इसका 7,15,000 रुपये, ठीक है। और यहीं अगर आप टियागो XTA CNG की बात करो तो CNG में आपको ये पड़ेगी 8,15,000 रुपये की, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं गाइस कि सीधा सीधा आपको 1,00,000 रुपये का अंतर इसमें देखने को मिल रहा है। बट आज का वीडियो हमारा इन तीनों के ऊपर फोकस्ड है, तो चलिए अब करते हैं हम ईवी की बात। ईवी में देखो आप, बहुत ज़्यादा फ्रंट प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ईवी पड़ती है, और ये मेरे को ही पड़ी है अप्रोक्स 10,70,000 रुपये की, ठीक है। तो अगर आप CNG से कंपेयर करो तो CNG से अप्रोक्स 2.5 लाख रुपये महंगी है, और पेट्रोल से कंपेयर करो तो पेट्रोल से अगेन अप्रोक्स 3.5 लाख रुपये महंगी है। अब यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने XTA क्यों लिया है, XT वेरिएंट क्यों नहीं लिया। बिकॉज गाइज ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ है कि अगर आप ईवी से कंपेयर कर रहे हैं, ईवी ऑटोमेटिक होती है, तो आपको यहाँ पे XTA से ही कंपेयर करना पड़ेगा। आप मैनुअल वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो वो एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब ये मैंने एक एवरेज सर्विस कॉस्ट ली है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मान के चलते हैं कि हर 10,000 किलोमीटर पे आपकी गाड़ी सर्विसिंग होती है, तो उसके आप हिसाब से 5 साल की जो एक रनिंग कॉस्ट आती है एवरेज, वो आती है 1,05,000 रुपये पेट्रोल के लिए, 1,25,000 रुपये CNG के लिए। बिकॉज CNG में आपको कुछ पार्ट्स थोड़े से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज कराने पड़ते हैं, और CNG गाड़ी की सर्विसिंग एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ी थोड़ा जल्दी होती है। लेट्स से अगर पेट्रोल गाड़ी की आप 10,000 किलोमीटर के इंटरवल पे कराते हो तो इसकी आपको 8,000 पे करा लेनी चाहिए, ठीक है। और वहीं अगर मैं ईवी की बात करूं तो ईवी की यार एक सर्विसिंग की कॉस्ट 1500-1600 रुपये आती है। तो उसके हिसाब से 5 साल में आपको 33,000 रुपीज़ पड़ने वाली है ईवी की ईवी की सर्विसिंग कॉस्ट। अब हम आ जाते हैं रनिंग पर डे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, रनिंग पर ईयर हो गया। अब हम आ जाते हैं रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर पे। तो पेट्रोल का रेट जो है दैट इज़ 96 रुपीज़। तो इसमें अगर आप टियागो की माइलेज लेके चलते हो विच इज़ 13 to 14 सिटी में, ठीक है, 15 भी अगर आप मान लो इसको, तो आपकी मोटा मोटा 7 रुपये पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट आती है टियागो XTA पेट्रोल की, ठीक है। वहीं अगर आप CNG की बात करते हो तो CNG की कॉस्ट आती है आपकी 4 रुपये पर किलोमीटर की। और वहीं अगर मैं ईवी की बात करता हूँ तो ईवी की कॉस्ट पड़ती है मेरे को कहीं ना कहीं 70 से 80 पैसे पर किलोमीटर। बट फिर भी मैंने इसे टू बी ऑन द हायर साइड, मैंने इसे 1 रुपये पर किलोमीटर लेके मैं चल रहा हूँ। तो अब आगे का कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। अगर आप 36,000 किलोमीटर चलाते हो तो पर किलोमीटर 7 रुपये के हिसाब से आपको एक साल में 2,52,000 रुपये की रनिंग कॉस्ट आएगी XTA पेट्रोल की, 1,44,000 रुपये आपको रनिंग कॉस्ट आएगी XTA CNG की, और सिर्फ 36,000 रुपये आपको रनिंग कॉस्ट आएगी टियागो XTLR ईवी में,
ठीक है, क्योंकि अगर मैं कंसिडर करूँ 1 रुपये, और इसमें आपका लॉन्ग डिस्टेंस का भी हो गया, बिकॉज अगर आप घर पे चार्ज करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं 70-75 पैसे पड़ती है, फिर भी मैंने इसको 1 रुपये लिया हुआ है, तो इसमें वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला भी कंसिडरेशन मैंने ले लिया है। जब आप डीसी चार्जर से करते हैं तो थोड़ी कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ती है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब मेजर डिफरेंस आप देखिए यहाँ पर आ रहा है। जब आप 5 साल के लिए देखते हैं तो आपको XTA पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट आपको पड़ती है 12,60,000 रुपये। जी हाँ गाइस, 12,60,000 रुपये का आप पेट्रोल डलवा चुके होंगे 5 साल के पीरियड के अंदर। और वहीं अगर आप CNG की बात करते हैं तो अगर आपकी डेली की रनिंग 100 किलोमीटर की है ऑन एन एवरेज, तो आप 5 साल के अंदर 7,20,000 रुपये की CNG फूक चुके होंगे। और अब बात कर लेते हैं अगर EV की, तो 5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप 1,80,000 रुपये ही आपने खर्च किए होंगे गाड़ी की चार्जिंग के ऊपर। तो अब मेन पार्ट जो गाइज है वो है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए 10th कॉलम मैंने इसमें हाइड किया हुआ था। ठीक है, तो एक बार मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। सो गाइज, अब आप देख सकते हैं कि टियागो XTA पेट्रोल की जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकल के आती है 5 साल के लिए, वो है 20,80,000 रुपये। और मैंने इसमें सिर्फ आपकी ऑन रोड प्राइस, सर्विसिंग कॉस्ट और आपकी रनिंग कॉस्ट 5 साल के लिए, इन तीनों को ही मैंने ऐडअप किया है। ठीक है, मतलब आपका ऑन रोड प्राइस हो गया, सर्विसिंग कॉस्ट हो गई और आपकी रनिंग कॉस्ट हो गई। इन 3 सिंपल चीज़ों को अगर हम ऐडअप करते हैं तो आपकी पेट्रोल की रनिंग कॉस्ट आ जाती है साल की 20,80,000 रुपये 5 साल की। और यहीं अगर हम CNG की बात करें तो CNG में आप 5 साल में करीब 16,60,000 रुपये आप खर्च कर चुके होंगे अपनी गाड़ी के ऊपर। बट अगर हम EV की बात करते हैं, EV में आप सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं 12,83,000 रुपये ही आपने खर्च किए हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं, डिफरेंस आपके सामने बहुत क्लियर है। अगर आप पेट्रोल और EV को कंपेयर करोगे तो यार 20,80,000 और 12,83,000, ऑलमोस्ट 8 लाख रुपए आपने बचाए 5 साल में, 8 लाख रुपए। ठीक है, और यहीं अगर आप CNG वर्सेस EV की बात करते हो तो CNG और EV में भी आपने कहीं ना कहीं रफली मोटा मोटा 4 लाख रुपए की सेविंग आपने आराम से की है 5 साल के अंदर। तो इस वीडियो से आप ये देख सकते हो कि यार EV की जो रनिंग कॉस्ट है, EV की जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो आपको सबसे कम निकल के आ रही है। तो गाइज़, अब भी अगर आप ये आर्ग्यू कर रहे हो कि आपको EV लेनी चाहिए या नहीं, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत क्लियर पिक्चर आपके सामने पोर्ट्रे करता है। एंड इससे आपका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई मेरे को पेट्रोल गाड़ी लेनी चाहिए, मेरे को CNG लेनी चाहिए, मेरे को EV लेनी चाहिए। तो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो मेरा छोटा सा काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए गाइज, मिलते हैं ऐसी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।